प्रश्न संख्या 7 का ध्रुपद ध्रुपद का परिभाषित एवं वर्णन। ध्रुपद प्रबंध से उत्पन्न हुआ है। प्रबंध प्र का अर्थ स्वर, बहुपरन स्वर, वन का अर्थ पद एवं ध का अर्थ हुआ ताल अथवा स्वर पद ताल। स्वर का अर्थ डिफिनेशन हुआ नेशन नोटेशन, स्वर का अर्थ हुआ नोटेशन, पद का हुआ लिरिक्स, ताल का अर्थ हुआ बीट। तीनों मिलाकर सॉन्ग बनता है। आज जिसे सॉन्ग कहते हैं उसे प्राचीन काल में प्रबंध कहते थे। संगीत के इतिहास में 100 प्रकार के प्रबंध माने जाते थे। संगीत के इतिहास में 100 प्रकार के प्रबंध माने जाते थे। उसका कैसे कैसे आगमन हुआ। पहले हुआ रूपक प्रबंध, उसके बाद ध्रुव प्रबंध, उसके बाद ध्रुपद, यानी 100 प्रकार के प्रबंध थे। उस 100 प्रकार के प्रबंध से रूपक प्रबंध टूटा, फिर ध्रुव, फिर उसके ध्रुव से ध्रुपद नामांकन हुआ। इसे राजा मान सिंह तोमर ने ब्रज भाषा में ध्रुपद नाम रखे। इसे राजा मान सिंह तोमर ने ब्रज भाषा में ध्रुपद नाम रखे। राजा महाराजा की जय जयकार, ईश्वर की लीला, स्वर तानपुरा ताल के लिए पखावज में गाए बजाए जाते हैं। ध्रुपद में राजा महाराजा की जय जयकार और ईश्वर भगवान का वर्णन होता था। इसे पखावज पर गाया जाता था। इसे चौताल, तिब्रा, शूलताल में गाए जाते हैं। इसके गाने से पहले नोम तोम का आलाप, ताना री तोनो दू दिरी, फिर बंदिश, अस्थाई, अंतरा, आभोग, संचारी, लयकारी। लयकारी में बंदिश को घुमा फिरा के लय से खेलते हुए ध्रुपद को समाप्त करते हैं। लयकारी में बंदिश को घुमा फिरा के लय से खेलते हुए ध्रुपद को समाप्त किया जाता है। इसके बानियाँ 4 हैं। ध्रुपद की 4 बानियाँ हैं: गोवरहार, तानसेन, डागुर, ब्रजचंद, खंडार, समोखन और नौहार श्रीचंद। ध्रुपद की 4 बानियाँ हैं। ओ गोवरहार तानसेन द्वारा, डागुर वज्रचंद्र, खंडार समोखन, नौहार श्रीचंद। अगला पॉइंट, यह हिंदी उर्दू ब्रज भाषा में इसे गाए जाते हैं। शूल ताल, रुद्र ताल, ब्रह्म ताल, तिब्रा में इसे गाया जाता है। ध्रुपद जो है हिंदी उर्दू ब्रज भाषा में गाए जाते थे। यह शूल ताल, रुद्र ताल, ब्रह्म ताल, तिब्रा ताल में बजाए जाते थे। इसमें तान नहीं होता है, इसकी एक विशेषता है। इसमें दुगुन चौगुन लयकारी में करते हैं। इसका दुगुन और चौगुन लयकारी में करते हैं। ध्रुपद को कलावंत भी कहते हैं। ध्रुपद को कलावंत भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इसका आविष्कार 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने किए थे। इसके आविष्कार 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने किए थे। इस प्रकार ध्रुपद का वर्णन समाप्त हुआ।
आगे प्रश्न संख्या 7 का लक्षण गीत है, इसे इस प्रकार समझते हैं। लक्षण गीत, जिस गीत में राग के लक्षणों का वर्णन होता है उसे राग का लक्षण गीत कहते हैं। लक्षण गीत वह गीत है जिस गीत में राग के लक्षणों का वर्णन होता है उसे राग का लक्षण गीत कहते हैं। लक्षण गीत की रचना छोटे ख्याल की तरह होती है और जिस तालों में मध्य लय से ख्याल गाए जाते हैं उन्हीं में लक्षण गीत भी गाए जाते हैं। इस गीत में राग के लगने वाले स्वर, राग के वादी संवादी स्वर, राग का समय, राग की जाति आदि सब बातों का वर्णन होता है। इस राग की रचना राग के स्वरों में ही होती है। इसके अस्थाई और अंतरा ऐसे दो भाग होते हैं। राग को सीखने के लिए इसका लक्षण गीत याद किया जाता है। राग को सीखने और याद करने के लिए लक्षण गीत याद किया जाता है, जिससे राग की सारी परिचय हो जाता है। लक्षण गीत को गाने से ही सारे राग का परिचय हो जाता है। जैसे राग अलहैया बिलावल में एक लक्षण गीत, राग अलहैया बिलावल में एक लक्षण गीत है जिसके अस्थाई है कहत बिलावल भेद अलहैया। कहत बिलावल भेद अलहैया, प्रातः समय गुनी गावत जेहि को। प्रातः समय गुनी गावत जेहि को, धग संवाद करैया। फिर से पढ़ देते हैं। कहत बिलावल भेद अलहैया, प्रातः समय गुनी गावत जेहि को, धग संवाद कहैया।